नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फायर और मैं हूं आपका दोस्त मुकेश माही। आज बड़े दिनों के बाद आपसे बातें कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन आपने जैसा टाइटल भी पढ़ा होगा कि अगर आप हांसी से हिसार की तरफ या हिसार से हांसी की तरफ, यानी कि अगर आप रामायण टोल की तरफ अगर आ रहे हैं तो ये जो जानकारी है ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि बारिश का मौसम है, लेकिन इस बारिश के मौसम में भी हम यहाँ पहुँचे हैं। आप तक ये जो जानकारी है काफ़ी एक अहम जानकारी, ताकि आपको किसी प्रकार की आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके लिए हम आपके पास ये जानकारी लेकर ये पहुँचे हैं। हम आप देख सकते हैं जो वाहनों की जो लाइनें हैं वो काफ़ी लंबी लंबी जो लाइनें हैं वो यहाँ लगनी शुरू हो चुकी हैं। कि जो टोल है वो टोल पूरे का पूरा टोल चालू नहीं है, कुछ एक इसकी जो लाइनें हैं वो ब्लॉक रखी, यानी कि जो आवागमन है वो सिर्फ कुछ ही लेन में चालू कर रखा है। कुछ ही लाइनों से गाड़ियां जो है वो आ जा रही हैं। और आप देख सकते हैं कि जो वाहनों की जो कतारें हैं, और आप इधर भी मेरे पीछे भी आप ये देख सकते हैं किस वजह से ये सारा जो इतना जो जाम हुआ पड़ा है जो टोल पे आप देख सकते हैं। इसकी जानकारी हम लेंगे, पूरी डिटेल के साथ लेंगे। भाई आगे देख के रोड पे आप जुड़े रहे हमारे साथ। और अगर आपकी कोई शिकायत है, कोई सुझाव है जो आप हमसे पूछना चाहें कुछ, वो भी हमें जरूर बताएं। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि जो वाहनों की जो कतारें हैं, अगर मैं इधर से बात करूं तो सिर्फ एक लेन और दो लेन, ये सिर्फ दो लेन ही अभी तक चालू है। बाकी की जो लाइनें हैं वो अभी बंद कर रखी हैं। किस वजह से बंद कर रखी है वो भी हम पूछेंगे। लेकिन आप ये जरूर देख सकते हैं कि जो वाहनों की जो कतारें हैं वो लगनी शुरू हो चुकी है। एक ये जो आप इधर अगर देखें तो सिर्फ ये दो लाइनें हैं, जिन दो लाइनों में जो नॉर्मल गाड़ियां चल रही हैं। लेकिन एक ही जो एक लेन है, ये इस लेन में जो इमरजेंसी के लिए जो रखी गई है। और आप देख सकते हैं ये जो एक गाड़ी है ये उधर गई है, लेकिन वो आगे ब्लॉकेज लगा रखे हैं और वो रोक रखी हैं। लेकिन आप इधर ही आप देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में जो वाहन है वो धीरे धीरे एक जिसे कहें कि चींटी की चाल से ये यहाँ से गुजरते हुए अभी हम हांसी की तरफ से आ रहे हैं। तो ये जो आप वाहनों की जो लाइनें आप देख रहे हैं ये हांसी की तरफ से, यानी कि जो अगर कहें कि दिल्ली रोहतक हांसी, इधर आगे से जो गाड़ियां आ रही हैं जिनको हिसार जाना है, आगे जाना है, वो ये गाड़ियां हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कतारें हैं वो लगी हुई हैं। धीरे धीरे चलते हुए हम ये भी पूछें भी गए कि किस वजह से ये आज ये जाम, क्योंकि पहले आपने जैसा देखा कि कई महीने जो वाहन हैं वो रुक गए थे। जो टोल है, टोल नहीं कटा था। किस वजह से नहीं कटा था आपको पता है कि किसान आंदोलन जब चला था। कहाँ से हैं सर आप? वही हम पूछने आए हैं। HR 21 जी, ये भाई हांसी से हैं, ये पूछ रहे थे कि किस वजह से ये क्या हुआ है। वही हम, क्योंकि हमें भी खुद भी जानकारी नहीं है इतनी। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि सिर्फ ये जो आप ऊपर देखिए, 1 नंबर लेन और 2 नंबर लेन, सिर्फ ये 2 नंबर लेन चल रही है। और तीसरी जो लेन है, इस लेन में सिर्फ ये जिसमें हम चल रहे हैं ये सिर्फ इमरजेंसी के, जैसे एम्बुलेंस वगैरह है या कोई आर्मी की गाड़ियां हैं उनके लिए, इमरजेंसी के लिए रखी गई हैं ये। लेकिन ये नहीं कह सकते कि जो टोल है वो टोल फ्री किया गया है। टोल कट रहा है। अब आप इधर देखेंगे जो गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां यहाँ स्लो हो जाती हैं। अभी आप देखिए जो टोल कर्मी है वो यहाँ हाथ निकाल के इशारा कर रहे हैं कि जो, यानी कि अभी जो आगे बैरिकेड्स जो लगा है, जो अब जैसे इस गाड़ी का टोल देखिए, अब इस गाड़ी का टोल कट गया था, तो अब ये, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि टोल फ्री है, टोल चला हुआ है। और
जो यहाँ हैं किसान भारतीय किसान संयुक्त किसान मोर्चा के दशरथ मलिक जी से हम पूछेंगे। दशरथ जी कैसे हैं? बढ़िया जी, बढ़िया जी। आज फिर से कई महीनों के बाद आपको टोल पे देखा, कैसे किस वजह से आना हुआ? ये पहले वो संयुक्त मोर्चा आदेश था 31 तारीख का, तो बंद का और टोल फ्री का। अच्छा। फिर हमने सोचा 13 महीने पहला बैठे थे, हाथ लागे दोनों करके बिक जंदे। फिर मैं ऐसा इलाज कर दिया, बंद भी कर दिया, इनका थोड़ा खर्चा हिलवा दिया। अच्छा, यानी कि ये आज फिर किस तरह क्या क्या आपने किया, क्या कार्रवाई थोड़ा बताएं एक बार डिटेल से। एक तो जो यह कमेटी बनाई है उसमें हमारा कोई आदमी को नहीं, होने के आदमी है। कौन सी कमेटी बनाई, एक बार थोड़ा सा अगर दशरथ जी खुल के बताएं थोड़ा सा। जो 3 काले कानून थे उनके बारे में एक तो रद्द कर दिया, बाकी एक कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी बनाई इनने, उसमें हमारा कोई आदमी नहीं लिया इनने। यानी कि जो किसान हैं, जो जानकार हैं, जो आपके नेता हैं, वो कोई नहीं है ना उनमें नहीं, उन्हें के आदमी ले ली सरकार ने आपके ही, वो हमारे खिलाफ तो बोल लिया करते। अच्छा एक तो ये है, एक अपने उधम सिंह की आज शहीद उधम सिंह जयंती। हाँ उसकी जयंती है जी। एक जो लक्ष्मीपुर में जो 7 भाई अंदर है उनका मैटर था, उसके लिए बात बंद करने की। तो आज शहीद उधम सिंह जी की जयंती है, तो थोड़ा सा आप इन गाड़ी वालों का भी थोड़ा सा फायदा करवा देते। इनसे क्या करवाए? अगर टोल फ्री करवा देते तो आप। ना ना ना, इनको टोल हमने 13 महीने करके देख लिया, कोई आनी जानी को नहीं। यानी कोई नहीं जब तक आंगली नहीं मारांगे नहीं, जब तक ये मानक होनी है भी। यानी कि ये आपने देख लिया कि जो भगत सिंह जी कहा करते थे कि हम जिनके लिए हम लड़ रहे हैं ना, वही हमारी कदर नहीं करते। नहीं कर रहे तो उल्टा हमने भी काम कर दिया ही भी। नहीं फ्री जाओ राज, मैं खाली हम ही कौन छोड़ दे तो हमने। अच्छा, बाकी ये पूरे जो हरियाणा है या पूरा जो प्रदेश है वहाँ पे ये पूरा चला हुआ है? हाँ, अपने 5 टोल है, 5 टोलों पे ऐसे ही है बंद। आज सभी फ्री हैं या सभी ऐसे ही? फ्री तो थे, फिर हमने ये कहा मैं फ्री ना करो भाई, ये वो देखो वहाँ पर क्या चल रहा है फिलहाल तो। अच्छा जी, तो कब कितने बजे तक ये टोल रहेगा? ये 11 से 3 तक जी। और अगर ये बात करेंगे, मान लो जो मुख्य मांगे क्या रहेंगे, किस वजह से आप ये जो किया है आज का आपने जो टोल फ्री का है, किस क्या मुख्य मांग क्या रहेंगी? मुख्य तो यही थी, एक तो जो कमेटी में हमारे आदमी होने चाहिए, एक जो भाई में अंदर है सरकार उन पर कोई ध्यान नहीं दे रही, उनको धमकियां और दे रही है। अरे एक दो और ये इस तरह 2-3 मैटर। आज कितने घंटे का किया आपने टोल फ्री? आज 11 से 3। 11 से 3, अगर मैं मानूं तो 4 घंटे का हो गया। 4 घंटे। अच्छा, पीछे जो आपने जो लड़ाई जीती थी, जंग जीती, वो जो काले कानून वाली, वो 13 महीने चली थी। आज लग रहा है कि 4 घंटे की जो ये जंग है इसमें आप जीत जाएंगे? उसमें धोखा आ गया हमारे साथ, काले कानून वापिस कर दिए, बाकी मांग नू की नू रहेगी, इसीलिए लड़ रहे हैं हम। एक लॉलीपॉप टाइप कुछ दे दिया, अभी आराम से बैठे रहेंगे। कुछ हमारे शरारती तत्व है ऊपर में भी, कुछ उनको हमारे साथ धोखा। घर का बेदी लंका टाइप। हाँ हाँ, 16-17 आदमी बताए हमारे भी, क्या उठना था। अच्छा दशरथ जी, अगर मैं बात करूंगी, जिस तरह मान लो वाहन है ना, काफी लंबी कतारें लग रही थी, तो जो एम्बुलेंस वगैरह के लिए उनके लिए क्या फैसिलिटी है? उनके लिए स्पेशल रास्ता छोड़ रखे है। अच्छा, ये जो है जो एक फ्री है ये, अच्छा वो आगे छोड़ रखा है आपने? आने और जाने दोनों फ्री है। को बच्चा या पेपर है उनके काटे है, को प्राइवेट गाड़ी में इमरजेंसी आवा है बीमार आदमी, उसको भी निकाल। बीमार से याद है, आपके हाथ पे कुछ चोट है? ये प्रशासन ने मारा कि हम तो खान के हाथ तो ठावा को नहीं। ये बहुत बहुत धन्यवाद दशरथ जी, ये दशरथ मलिक जी थे। एक और जो यहाँ अभी आप देख सकते हैं कि पहले जो 2 लाइनें चल रही थी वो अभी 1 कर दी गई। कुलदीप जी, अभी तक मैं देख रहा था कि 2 लाइनें चल रही थी, आज अभी 1 कर दिया आपने। भाई हमें ना तो जाम ला रहे और ना टोल फ्री कर रहे। संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान पर शांति प्रिय प्रदर्शन कर रहे हैं। शहीद उधम सिंह की हमने वो मना के और फूल चढ़ा के उस पर, और हम संयुक्त किसान मोर्चा हिसार की तरफ से जो हमारा आह्वान था वो शांति प्रिय प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, जो आज का जो आपका ये टोल फ्री का प्रोग्राम था, इसके लिए आपने पहले से कोई योजना बना रखी थी? पहले संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान था भाई 4 घंटे के लिए बंद किया जाए, फिर त्योहार और बच्चों के पेपर देखते हुए हमने हमारा प्रोग्राम बदल दिया गया था। भाई हम 3 बजे लग 11 बजे से 3 बजे लग प्रदर्शन करके और ज्ञापन सौंप देंगे। अच्छा, आज यानी कि आप 3 बजे तक आप ये रखेंगे? हाँ, 3 बजे लगे। क्या मुख्य मांगे क्या? वैसे मैंने कुछ एक दशरथ जी भाई से पूछी थी, आप भी बताएं। जो हमारी MSP की कमेटी बनाने की बारिश आ रही है, थोड़ा सा इधर आ जाए। उस कमेटी में हमारा कोई भी किसान नेता शामिल नहीं किया गया। वो एक डकोसला जो कमेटी बनाई गई है, और जो लखीमपुर खीरी में कांड हुआ था उसमें अभी तक जो सांसद है अभी लगो उसको मुक्त नहीं किया गया है। जो कमेटी जो बनाई गई है उसको देख के क्या लगा आपको कि दादा मारने वाला पोते को दे रहा है? बिल्कुल, यह तो सरकारी कमेटी है, इन्हीं के आदमी किसान नेता जो इनका गलत है, जो इनका हक में जो मोर्चा के खिलाफ चल कर दे वही तो कमेटी में ले लिए, वही इनके जो नेता थे वही। यानी कि जो आप 13 महीने बैठे रहे, जो आप किसान संयुक्त मोर्चा के काफी बड़े बड़े जो
किसान हैं, जो नेता हैं, वो उनमें से किसी को नहीं लिया? उनमें से किसी को नहीं लिया गया और ये किसान मोर्चा इस कमेटी को नहीं मानता और इस कमेटी का बिल्कुल खिलाफ है। तो क्या आप मान लो आज का जो, अगर मैं मानूं कि क्या आपका एजेंडा रहेगा? हमारा एजेंडा यही है भाई, जो अजय मिश्री टैनी है उसको बर्खास्त करना चाहिए, उस सांसद पद से उसका त्याग पत्र लेना चाहिए और उसके लड़के को खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और एमएसपी कमेटी में किसान नेताओं को लेना चाहिए। अच्छा, आपने ने जैसे जो 13 महीने का आपने जो पूरा एक किया था, एक धरना प्रदर्शन काफी रहा था, उसका हरियाणा पंजाब में काफी एक जो असर भी देखने को मिला, क्या लग रहा है कि आज 4 घंटे से भी कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। हम ये नहीं चाहते भाई जनता तंग हो, जनता के साथ ही किसान मोर्चा है और जनता ही मोर्चे के साथ है, उन्हीं से मोर्चा बना हुआ है, तो हम बिल्कुल शांति प्रिय और इससे पूरा असर पड़ेगा और आगे भी किसान मोर्चा जो फैसला लेगा हम उसके साथ हैं। जी, मैं देख रहा था कुलदीप जी कि आपने कई जो कभी खेदड़ में कुछ घटना होती है वहां भी पहुंचते हैं, तो ये आप हर जगह जो सामाजिक कार्य वहां पहुंच जाते हैं? भाई ये हमारा कर्म है, जनता हमारे साथ है, हम जनता के साथ है, जहाँ कोई भी किसी प्रकार का भी किसी के साथ घटना घटेगी तो हम बिल्कुल संयुक्त किसान अच्छा, एक मेरे एक दर्शक ने एक मैसेज किया था कि ये जो लगातार जुटे हुए हैं ना इनमें किसान मोर्चा में आगे जो चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं राजनीति में अपना जो पक्ष है वो मजबूत कर रहे हैं। बिल्कुल, हम तो राजनीति के खिलाफ हैं और जो राजनीति किसान नेता करेगा उसको रिजल्ट भी मिल जाएगा। जो भी किसान नेता राजनीति करना चाहेगा जनता उसको सबक दे देगी और मैं तो इसका बिल्कुल खिलाफ हूँ। किसान नेताओं ने राजनीति नहीं करनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी। तो ये कुलदीप सिंह खरड़ थे। आइए थोड़ा सा इधर भी चलते हैं, यहाँ कुछ आप देख सकते हैं कि काफी सी तादाद में यहाँ पर महिलाएं भी जुटी हुई हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि शहीद उधम सिंह की जो एक जो सब फोटो जो रखी है उस पे मालार्पण पुष्प भी यहाँ अर्पित किए गए थे। अभी आप देख सकते हैं कि जो संयुक्त किसान मोर्चा का जो झंडा है वो कितनी बखूबी तरीके से लहराता हुआ, और ये यहाँ मैं आपको अब हिसार की तरफ का जो एक दृश्य है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अभी हम जैसे हांसी की तरफ से आए थे तो मैंने उस साइड का जो एक नज़ारा था वो दिखाया था। अब अगर आप हिसार की तरफ का अगर आप नज़ारा देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वाहनों की काफ़ी लंबी लंबी जो कतारें हैं वो यहाँ लग चुकी हैं, क्योंकि यहाँ भी सेम है, वही चीज़ है कि जो एज इट इज़ इधर भी देखिए। मैं जो बोल रहा था आपको कि आप अगर हिसार की तरफ से आ रहे हैं या उधर से आगे से आप आ रहे हैं, कहाँ जाना है आपको? हमें फरीदाबाद जाना है, पीछे पेशेंट है, इसके पेट में दर्द हो रहा है, हम घूम के आ रहे हैं। वो बताओ कैसे करें? तो फिर आपने बात नहीं की इनसे? क्या कर ली, खोल ही नहीं रहे। नहीं, मैंने उनसे जो अभी जो नेता है उनसे मैंने बात की थी, वो कह रहे थे कि अगर कोई परेशानी है तो वो उसके लिए खोल भी देंगे, अगर कोई इमरजेंसी है तो आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। आगे पेट में दर्द हो रहा है लड़के के, इसके किससे बात करें? घूम के आए हैं आप? हाँ, मंदिर दर्शन करके आए हैं। अच्छा जी, आप ना उनसे बात कर लीजिए, वो आपकी कोई ना कोई मदद जरूर करेंगे। जैसा ये देख रहे थे कि ये कह रहे थे कि हमें यूपी जाना है और जो पीछे जो एक सवारी है उसके पेट में दर्द है, लेकिन आप देख सकते हैं जो मैं बताना जो आपको जो चाह रहा था कि आप देखिए वाहनों की लंबी लंबी जो कतारें हैं वो कतारें लगना शुरू हो चुकी हैं, और आप ये देखिए कि धीरे धीरे यहाँ भी सेम वही पोजीशन है कि 1 और 2 नंबर जो लेन है वही लेन यहाँ रखी गई है। और ये देखिए जैसा हमने कहा था कि इस गाड़ी में कुछ इमरजेंसी थी तो इस गाड़ी को निकाल दिया गया है, जैसा अभी हमने जो बात की थी। और ये अब ये जो इधर से जो वाहन जो आ रहे हैं हिसार की तरफ से, सिरसा की तरफ से, फतेहाबाद की तरफ से, वो अब धीरे धीरे जो है ये सवारियों की बस
लेकिन जैसा जो इस टोल कमेटी के जो प्रधान हैं, अध्यक्ष हैं दशरथ मलिक और कुलदीप खरड़, उन्होंने ये बताया कि अगर किसी बच्चे का पेपर है या अगर कोई भी इमरजेंसी वाला कोई वाहन है जिसमें कोई इमरजेंसी में कोई मरीज़ वगैरह है, तो उनके लिए जो गाड़ियां हैं वो धीरे धीरे जो हैं निकाली जा सकती हैं। लेकिन आप देख सकते हैं, आप थोड़ा सा एक बार ऊपर से देखें, ये अभी आप ये जो देख रहे हैं कि जो वाहन है, क्योंकि लोडिंग वाहन भी, बसेस भी और जो छोटे वाहन हैं वो भी काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ जग भाई पूछ रहे हैं, मुकेश भाई राम राम, तबीयत कैसी है आपकी? बिल्कुल तबीयत भाई कुछ एक फ़र्क है, और मैं इसी वजह से थोड़ा सा हल्का हल्का, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि कुछ ना कुछ चलना भी शुरू करें, इसलिए मैं कुछ चल भी रहा हूँ। और आप ये देख सकते हैं जो गाड़ियों की जो लाइनें हैं वो यहाँ लगनी शुरू हो चुकी हैं। पूरी दुनिया परेशान है भाई, आप अकेले नहीं हो। उधम सिंह जी बोल रहे कि भाई सारे रोड फोड़ दो, पर जेसीबी के साथ रोज रोज का रोड़ा खत्म करो। उधम सिंह जी, एक आप उधम सिंह हैं, एक सरदार उधम सिंह थे जिनका शहीदी दिवस आज मनाया जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो दो लाइनें जो है वो चल रही हैं, लेकिन जैसा उन्होंने बताया कि किसी भी वाहन को फ्री में नहीं निकाला जा रहा है। जो यानी कि जो टोल का जो टैक्स है, टोल टैक्स है, जो चार्ज लगता है आने जाने का, वो चालू है, और जो टोल कर्मी है वो अपने अपने जो कैबिन्स हैं उनमें बैठे हुए हैं। और जो आप देख रहे हैं, आप हमसे जो जुड़े हुए हैं, मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल से जो आप लोगों के प्यार से स्टार्स का जो एक बटन है वो अंकित हो गया है। मैं भी ये देखूंगा कि क्या उसका एक परिणाम मिलता है। अगर आप दबा के देखें, मैं देखना चाहूँगा कि कितने मेरे बहन भाई हैं जो ये स्टार्स दबा के मुझे ये बताएंगे कि स्टार्स का ये एक जो फ़ायदा होता है या उसका ये रिवार्ड मिलता है। अभी जो आप जो देख रहे हैं, ये मैं हिसार की तरफ से अभी आप ये जो देख सकते हैं कि पीछे से 3 लाइनें जो है वो बनी हुई चल रही थी, लेकिन आगे जाके क्योंकि सिर्फ 2 लेन, 1 नंबर और 2 नंबर लेन ही जो चालू है, उसी के माध्यम से जो वाहन है, वाहनों को यहाँ से निकाला जा रहा है। लेकिन 13 महीने पहले भी ये एक काफ़ी एक लंबा जो आरक्षण का जो काम था, वो आरक्षण की वजह से। जी जय भाई पूछ रहे हैं, भाई ये मामला क्या है, थोड़ा बताएं, मैं लेट जुड़ा हूँ। मामला ये है कि भारतीय किसान संयुक्त मोर्चा ने आज आह्वान किया था कि जो आपने जैसे देखा होगा पहले भी कि एक 13 महीने की जो धरना प्रदर्शन जो चला था, उसमें अभी देख सकते हैं कि जो प्राइवेट बस हैं उनकी यहाँ पर काफ़ी एक यहाँ पर बहसबाजी चल रही है, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं जो मामला जो मैं आपको बता रहा था कि आप देख सकते हैं जो प्राइवेट जो बस है, उस बस के जो परिचालक हैं उनके साथ में जो किसान संयुक्त मोर्चा है, उनके जो मेंबर्स हैं, उनके साथ में कोई यहाँ बहसबाजी चल रही है किसी वजह से। हाँ, मैं जो बता रहा था कि जो भारतीय किसान संयुक्त मोर्चा ने यह आह्वान किया था कि आज एक तो शहीद उधम सिंह जयंती है, और एक ये क्या था कि जो आप थोड़ा इधर भी देखें, जो लाइनें हैं वो बढ़ रही है। भारतीय किसान संयुक्त मोर्चा ने जो पीछे 3 कृषि कानूनों का जो विरोध किया था, उस विरोध के फलस्वरूप जो एक
कमेटी का निर्माण किया गया था। उस कमेटी में जो इनका जो कहना है कि कमेटी में किसी भी किसान नेता को या किसानों के जो पदाधिकारी हैं जो कमेटियों के, उनमें से किसी को भी उस कमेटी में नहीं लिया गया। जो कि जो 3 कृषि कानून हैं उनका जो कहें कि एक पुनर्निरीक्षण के लिए जो बनाई गई थी, उसमें किसी भी किसान नेता को नहीं लिया गया। एक तो इनकी मेन मुख्य मांग ये है कि उस जो कमेटी में किसी न किसी किसान नेता को लिया जाए, नहीं तो हम इस समिति के द्वारा, इस कमेटी के द्वारा बताए गए किसी भी फैसले को, लिए गए किसी भी फैसले को हम नामंजूर करते हैं। दूसरा, लखीमपुर का कोई मामला है जहां पर 12 बंदों को, आप बताएं सर आपको कितना मजा आ रहा है? 12 जो लड़के हैं उनको हिरासत में लिया गया है, ये उनकी भी रिहाई के लिए आज का ये 4 घंटे का ये रखा गया है। हाँ जैक भाई, ये एमएसपी कानून कमेटी वाला जो मामला है, ये बिल्कुल वही मामला है कि उस कमेटी में किसी भी किसान नेता को साथ में ऐड नहीं किया गया, जिसके बाद से जो किसान संयुक्त, भारतीय किसान संयुक्त मोर्चा है, उनका अंदर काफी जो रोष था, वो उसी की बदौलत ये आज, जैसा जो ये बताया गया कि जो बताया गया कि पहले जो है इसको फ्री करने का एक निर्णय लिया गया था, लेकिन उसके बाद अब जो ये 2 लेन जो चल रही हैं, ये 2 की 2 जो लेन है ये फ्री नहीं है, जो टोल है वो कटता है, लेकिन इमरजेंसी के व्हीकल्स के लिए एक जो लेन है उस लेन का प्रबंध यहाँ किया गया है। आप देख सकते हैं कि जो रोडवेज की बसें हैं, प्राइवेट बसें हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में यहाँ पहुँच चुकी हैं, और जो वाहनों की लंबी लंबी जो लाइनें हैं और कतारें हैं वो यहाँ लगनी शुरू हो चुकी हैं। अभी देख सकते हैं कि ये जो प्राइवेट बस है, ये प्राइवेट बस यहाँ से निकल रही है, और वाहनों की जो लंबी लंबी कतारें हैं, दिक्कतें सबको होती है, क्योंकि आप इस बस में भी देख सकते हैं कि कितनी जो सवारियां हैं ये बस में गर्मी में ऐसे बैठी हैं, परेशानियां सबको होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको राजकुमार जी सही कह रहे हैं आप। ये आप देख सकते हैं कि जो हरियाणा रोडवेज की जो बस है, ये झज्जर डिपो की बस है जो अभी यहाँ से ये गुजर रही है। आगे शायद कोई ना कोई कुछ बात हुई, शायद इधर आए थोड़ा सा। ये जो गवर्नमेंट बस है, इस बस को भी यहाँ रोक लिया गया है। यहाँ पे शायद कोई ना कोई कुछ बात हुई है, जिसके बाद से ये आप देख सकते हैं कि जो जब मैं झज्जर डिपो की जो बस बता रहा था, उस बस को भी यहाँ रोक लिया गया है। और सभी के सभी जो टोल है, यानी कि जो अभी तक जो 2 लाइनें जो चल रही थी, जो 2 लाइनें जो चल रही थी, उन 2 लाइनों को भी रोक दिया गया है। आप देख सकते हैं कि उधर भी जो बैरिकेड्स हैं वो लगा दिए गए हैं। ये जो भाई बता रहे हैं कि बाडोपट्टी जो टोल है, उस बाडोपट्टी टोल पर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। जिसके बाद से आप अभी देखिए, ये जो भाई बता रहे हैं कि बाडोपट्टी जो टोल है,
पट्टी टोल पर जो हमारे किसान नेता थे उनके साथ धक्का मुक्की करी गई है प्रशासन द्वारा और वहाँ रोड़ा किया गया है। जब तक वहाँ का फैसला नहीं होगा हमारे टोल नुक्कड़ यानी कि जो 2 लेन चल रही थी वही बंद कर दी। सभी लाइनें टोल बिल्कुल जाम। अच्छा अच्छा, यानी कि जो 2 लेन थी आप देख सकते हैं कि उधर से भी जो 2 लेन थी वो भी बंद कर दी गई है। एक भी लाइन कौन चालू रखा? किस क्या थोड़ा बताएं आप सबसे। बाडो टोल पे किसान बैठे थे, बाडो पट्टी टोल पे। बाडो पट्टी टोल पे, उन पर लाठीचार्ज कराया पुलिस प्रशासन ने। तो उनके विरोध में हम जब तक वहाँ से कोई और बड़ी कॉल नहीं आओगी तब तक हम बंद रखेंगे, चाहे 5 बजे हो रात के, चाहे 7 बजे लगे। जब तक वहाँ का कोई फैसला नहीं होता इतने ये टोल नहीं खोला जाएगा, ये टोल बंद रहेगा। अच्छा, जो वहाँ लाठीचार्ज हुआ उसमें किसी किसान को कोई घायल वगैरह तो वो अभी मैसेज आया कि भाई लाठीचार्ज होगा, वो अभी तक एकदम खुलासा नहीं हुआ है भाई किस किसान का चोट लगी। चोट तो लगी है, शायद ये पता नहीं चला अभी तक कितने किसानों को चोट लगी है। अच्छा, यानी कि जब तक वहाँ का कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक बिल्कुल पूर्णतः रूप से हाँ, टोल बिल्कुल बंद रहेगा जी। मैं भारतीय किसान यूनियन चडूनी शहरी प्रधान विकास डांडा जी, ये विकास ढांडा जी थे जो कह रहे थे कि इसको भी आते 2-3 खोलना हो। ये आप देख सकते हैं, ये जो ताई है, ये ताई हाँ भाई 13 महीने भी बड़ा जोर लगा रखा था, आज फिर आगे अरे सा आज तीज है ताई। तीज सदके बात होगी हमारा यानी देश कि मनाना है। किसानों के सारे तीज त्योहार सब टोल के ऊपर ही होंगे। हाँ, टोल के ऊपर होंगे, सारे होंगे टोल पे। अरे ये भी रोक न्यू करया से हमारे किसाना का चोट मारी पुलिस ने उड़ा रोड़ा करया बाडो पट्टी पे। हाँ, मैं इतना न्याय नहीं होगा, नहीं इतने खोला को नहीं भाई, ये सीधी बात है। सीधी बात से। यानी कि 2 रुपये बात है, या तो फैसला करो नहीं तो फिर ये खुलेगा नहीं। बस सीधी बात से कह तो फैसला करो हमारा, और नहीं भाई आप खड़े रहो, कोई जरूरत को नहीं। ताई उम्र कितनी हो गई आपको? मेरी उम्र बतेरी से के दप्पा बताना था। और के वो जो उस माता ने कही ना कि अमर होगी ताई, आप वाकई में अमर हो रहे हो। अमर हो रहे सर 13 महीने मैंने देखा आपको, 13 महीने महीने देखा है। आए सा, और कल भी आई थी, कल बना डाला मौका पाको नहीं, आज फिर आएगी। आज फिर आ गई। जी, तो आप ये देख सकते हैं जो 2 लाइनें जो चल रही थी वो 2 की 2 बंद कर दी गई हैं। और आप देख सकते हैं कि जो वाहनों की जो कतारें 2 लाइनें चलने के बाद में ही जो इतनी बड़ी संख्या में वाहन यहाँ रुके हुए थे, अब वो 2 की 2 लाइनें बंद होने के बाद में और भी काफी अभी आप यहाँ का जो आप एक देखें कि ये आप देखिए यहाँ से जो एक थोड़ा सा इधर इसके ऊपर चढ़ के देखिए, ये पूरा एक यहाँ का जो जिसमें कवर हो, आप जो देख सकते हैं कि जो वाहनों की जो कतारें हैं, यानी कि जो पहले जो 2 लाइनें जो चल रही थी, अब सारी की बाडो पट्टी टोल पे किसानों के ऊपर में लाठियां चलाई गई है, इसलिए ये बंद कर दिया है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप ये देख सकते हैं कि जो 2 लाइनें जो चल रही थी अभी तक, वो 2 भी बंद कर दी गई हैं, जिसके बाद से वाहनों की पूरी एक जो लंबी लंबी कतारें हैं वो लगना शुरू हो चुकी हैं। आए थोड़ा सा देखें। और अगर आप तक ये आवाज़ पहुंच रही हो तो आप देख सकते हैं, आपको सुनाई भी दे रहा होगा कि जो सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के जो नारे लगाए जा रहे हैं। ये देखिए जो सवारियों की जो बसें हैं वो यहाँ भरी भराई खड़ी हैं, जो लोडिंग व्हीकल हैं वो भी आप देख सकते हैं कि कितनी और टोल के ही जो लेन है उनके अंदर से जो गाड़ियां हैं वो वापस मुड़ती हुई, क्योंकि जो रास्ता आपको पता है कि जो उधर से जो एक रास्ता है वहां से निकल जाओ, अभी नहीं खुलेगा ये, क्योंकि जो अभी तक जो आप देख रहे हैं कि 2 लेनें जो चल रही थी, उन 2 लेनों के बाद में अब जो, क्योंकि जैसा जो
भारतीय किसान संयुक्त मोर्चा के कुलदीप खरड़ ने बताया कि बाडोपट्टी टोल पर किसानों के ऊपर में लाठीचार्ज हुआ है। इसी वजह से जो बाडोपट्टी में लाठीचार्ज हुआ है, बाडोपट्टी टोल पे लाठियां चली है, उसके बाद इन्होंने 2 लाइनें भी बंद कर दी। हाँ, हरियाणा रोडवेज की बस भी यहाँ खड़ी है। लेकिन आप मौसम का अगर एक बार देखें कि मौसम कितना उमड़ उमड़ के जो बादल हैं, क्योंकि एक आज तीज भी है, बादल हैं पूरे उमड़ के यहाँ आए हुए हैं। इसीलिए मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आप हिसार की तरफ से अगर, क्योंकि अभी हम हिसार की तरफ वाले टोल पे हैं, शायद खोल दिया गया है। धीरे धीरे जो वाहन है वो आगे आगे निकलना शुरू हो चुके हैं। शायद टोल को खोल दिया गया है, लेकिन ये कुछ माजरा जो है वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो एक महिला भी टोल की लेन के बीच में खड़ी है, लेकिन व्हीकल निकलना शुरू हो चुके हैं। जो 2 लाइनें हैं वो शायद फिर से शुरू कर दी गई है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो जी बिल्कुल, जो गाड़ियां हैं वो धीरे धीरे खोल दी गई हैं। अब गाड़ियां निकल रही हैं और ये एक अच्छा संकेत है कि, क्योंकि आप देख रहे थे कि भाई बढ़िया, कैसे काम करवा दिया था मैंने। लाठी चली है बाडोपट्टी में। का जाम है, बंद कर दिया था। कैसे? हाँ जी, क्या चक्कर है? बाडोपट्टी में लाठियाँ चला दी थी किसानों पे।
निकलो फटाफट, निकलो फटाफट निकलो, कभी भी बंद कर सकते हैं। अब ये 2 लाइनों को खोल दिया गया है, देख सकते हैं आप, साधन अब यहाँ से चलने शुरू हो गया। नहीं, निकलो आप, निकलो। बाडो पट्टी पे लाठी चार्ज हो गया, लाठी चार्ज हो गया ना बाडो पट्टी में। वाह वाह, क्या ड्राइविंग है, वाह, गजब गजब नज़ारा जो ड्राइविंग का पेश किया है। वर्नर वैसे है बंदा, चलेंगे। आज कितना है, 4 बच्चों तो खोल दिया। हाँ, भी वो बोला खोल दिया गया, खोल दिया गया। अभी जो टोल है, जो 2 लाइनें भी बंद कर दी गई थी, उनको खोल दिया गया है। और एक बार फिर से पूछते हैं, चलो भाई, फिर बंद हो जाएगा। जय जवान जय किसान। दशरथ भाई, खोल दिया गया, फिर से खोल दिया भाई, हमने बंद कड़ा कराया था। नहीं, 2 लाइनें बंद करवाई थी। कड़ा बंद कराई थी भाई, खुली ना कुलदीप भाई दे। प्रशासन ने जो बाडो पट्टी टोल पर गलत किया था, उसका रोष प्रदर्शन में हमने एक बार ये 1 लाइन चलाई थी और ना हमने कोई जाम कराया। और हमारा संयुक्त किसान मोर्चा की कल मीटिंग होगी, जो बाडो पट्टी टोल पर प्रशासन ने घटना घटाई है, उसके बारे में कल संयुक्त किसान मोर्चा बड़ा फैसला लेगा। कुलदीप भाई, उठना पड़ेगा क्योंकि बारिश बड़ी तेज आ गई है। आप देख सकते हैं कि जो बाडो पट्टी टोल पे जो लाठीचार्ज किया गया था, उसके बाद जो टोल को जाम किया था, अब उसको दोबारा फिर से खोल दिया गया। और जैसा ये बता रहे थे कि निकल जा, बंद हो जाएगा, निकल जा, फिर बंद हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि जो 2 लाइनें जो चल रही थी, अब उन्हें फिर से सुचारू रूप से चला दिया गया है। न्यूज़ फायर हाँसी के माध्यम से आप हमसे जुड़े हुए थे, लेकिन मैं जो देख पा रहा हूँ कि किसी भी भाई ने स्टार वाले बटन को ने एक बार दबा के भी नहीं देखा कि उसका एक असर पड़ता है। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो यहाँ गीत गाकर जो भाई जो महिलाएं हैं वो बाडो पट्टी टोल पे आप देख सकते हैं कि जो लोकगीत गाते हुए बड़े शांतिपूर्वक ढंग से इस प्रदर्शन को अंजाम देते हुए सेवन मदान जी ने 75 स्टार्स भेजे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह जो आपका जो प्यार है, जो आपका साथ है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरी जो तबीयत है, काफ़ी मैं परेशानी के साथ मैं यहाँ पहुंचा था, लेकिन आप लोगों के प्यार के आगे वो जो दुख दर्द तकलीफ है वो सब छोटी पड़ जाती है। जल्दी जा भाई, जल्दी जा, जल्दी जा। बारिश जो है वो काफ़ी
तेज होती हुई, क्योंकि आप मौसम अगर आप देखें, ये देखिए वो सामने पूरा ये, अब मैं धीरे धीरे हांसी की तरफ मुड़ रहा हूँ। ये आप ये देख सकते हैं कि जो 2 लाइनें खोलने के बाद में कुछ जो जाम है, जाम में कुछ कमी आई है। मौसम काफ़ी उमड़ घुमड़ कर जो काले बादल हैं वो आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, मैं बस जल्दी आपसे विदा लेने वाला हूं। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप हांसी की तरफ से आ रहे हैं तो भी सिर्फ 2 लाइनें चालू रखी गई हैं, वो आप देख सकते हैं, 1 नंबर और 2 नंबर लेन जो रखी गई है। और अगर आप हिसार की तरफ से अगर आप आ रहे हैं तो भी सिर्फ 2 लाइनें ही चालू मिलेंगी, जिनमें से वाहनों का जो आवागमन है वो हो रहा है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी का कोई व्हीकल है या एम्बुलेंस वगैरह है या प्रशासन की कोई गाड़ियाँ हैं, उनको यहाँ से निकाला जा रहा है। चलिए, इसी के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। आप इसी प्रकार हमसे जुड़े रहें। भगवान ने चाहा तो तबीयत धीरे धीरे जो सेट हो रही है, जल्दी ही आपसे फुल फॉर्म में जिसे बोलने की मिलेंगे। ये गाड़ी आ गई है अपनी। चलिए, और गाड़ी का मैं आपको बताऊं, ये देखिए तिरंगा लगाया गया गाड़ी पे, क्योंकि जो प्रशासन की तरफ से भी हर घर तिरंगा जो अभियान चल रहा है, आप उसके तहत आप अपने अपने घरों में, आप अपने अपने ऑफिस में आप तिरंगा जरूर लगाएं और तिरंगे का सम्मान करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें न्यूज़ फेयर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।